हाँ, हम लोग सुनते हैं बहुत सारी न्यूज़ कि लड़की को मार दिया गया, जला दिया गया या परेशान किया गया। वो सिर्फ़ इसी दहेज के नाम पर। तो मुझे लगता है कि जब आप ये चीज़ रखोगे ही नहीं मतलब तब आई थिंक ये सारी चीज़ें सोसाइटी से तभी ख़त्म होंगी जब आप इन चीज़ों को इतना बड़ा अहमियत नहीं दोगे। एंड जैसे कि पापा ने बताया कि जब आप एक लड़की अपना घर छोड़ के आती है उसको आप एक नमस्कार, स्वागत है आपका MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ पर। मैं हूं किशन सैनी। आज हम महेंद्रगढ़ शहर में मौजूद हैं और ये हमारे साथ एक परिवार देख रहे हैं। ये यादव फैमिली हमारे साथ मौजूद है और ये जो परिवार है ये हिमाचल की जो है बहू हमारे साथ आप देख सकते हैं। ये बहू नहीं बेटी लेके आए हैं क्योंकि इनका कहना है कि हमने जो शादी जो की है वो हमारे जैसे हमने इनसे बातें करी तो इन्होंने बताया कि हमारे बेटी नहीं है, तो हमने 2 बेटों की शादी की। दोनों बेटियों की जो शादी है, बेटों की शादी है, वो बेटियां स्वरूप जो बहू जो इन्होंने लेके आए हैं। तो और एक प्लस पॉइंट ये है कि लगातार इस तरह से आप देख रहे हैं कि समाज में जो अभी ये शादी सीजन चल रहा है और दहेज की हर जगह डिमांड की जाती है और दहेज के लॉबी जो है लगातार अपनी डिमांड पे डिमांड बढ़ाए जाते हैं और वो परिवार जो है वो टूट जाता है। तो हमारे साथ भाई साहब मौजूद हैं। सर अपना परिचय करवाइए, क्या नाम? मेरा महेंद्र सिंह नाम है जी। महेंद्र जी। जी, अनाज मंडी BHT कॉलोनी रेलवे रोड पे ये हमारा मकान है। मकान है जी। तो ये जो दहेज रहित शादी बताई जा रही है, आपने कल जो आप गए थे हिमाचल के अंदर ये दहेज रहित शादी हुई है, तो ये कैसे प्लानिंग हुई, कैसे सोचा आपने? ये 28 नवंबर को हम शादी करके लेके आए हैं जी। 1 तारीख कल यहाँ पार्टी है अपने शहर के लोगों की। हाँ जी, हाँ जी। और बेटा नेवी में सर्विस करता है एज ए लेफ्टिनेंट कमांडर। जो हम बहू ये बेटी लेके आए हैं ये भी उसी के साथ सर्विस करती है, ये भी लेफ्टिनेंट कमांडर है। अच्छा, हाँ जी। तो दोनों सर्विस में हैं? जी, दोनों ट्रेनिंग से इनकी जान पहचान थी। अच्छा। और ये दोस्त के रूप में रहते थे। इन्होंने फिर बताया कि ऐसे शादी करेंगे तो हम एग्री हो गए, इनके पापा एग्री हो गए। हम 28 नवंबर को शादी कर ले 1 रुपये 1 नारियल से। दहेज के खिलाफ मेरे बेटे भी खिलाफ हैं। वो भी शुरू से ही कहते थे पापा हम कुछ नहीं लेंगे, कि पहले यहाँ भी रिश्ते आते थे, हम इतना दे देंगे, इतना दे देंगे, गाड़ी दे देंगे। लेकिन इसके मैं भी खिलाफ था, मेरे बेटे भी खिलाफ थे, हमारा परिवार भी बहुत खिलाफ है। मतलब बात तो ये करें कि जैसे आपके बेटे ने और जो आपकी बहू है, जो बेटी आप करके लेके आए हैं, तो इन दोनों ने मतलब वहाँ साथ रह करके जैसे दोस्त थे आपस में, तो इन दोनों की खुशी और आपकी खुशी एक साथ थी। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपने फैसला किया कि दहेज रहित शादी करनी चाहिए। बिल्कुल। तो यही बात है। तो हिमाचल में कहाँ पे शादी हुई सर? हिमाचल में धर्मशाला शहर। धर्मशाला शहर? हाँ जी। अच्छा, धर्मशाला शहर के रहने वाले हैं। तो शादी किस तरह से हुई? पूरी धूमधाम से रस्मों रिवाजों के साथ? हाँ बिल्कुल, पूरी धूमधाम से हुई। हम यहाँ से गए थे परिवार के लोग
और यार दोस्त भी गए थे, कुछ रिश्तेदार गए थे। इन्होंने वहाँ खाना पीने का अच्छा इंतजाम कर रखा था, अच्छा स्वागत किया और वहाँ 2 दिन लगे। इनके भी जो वहाँ प्रोग्राम थे और वो भी हमने अटेंड किए। जैसे इनकी मेहंदी रस्म, हल्दी रस्म, ये लेडीज संगीत वो हमने अटेंड किए। और 28 को करीब 2:30 बजे इनके फेरे वगैरह हो लिए कंप्लीट। 3 बजे हम चले थे, रात को 29 को पहुँचे और अभी ये 1 तारीख को हम यहाँ पार्टी कर रहे तो कैसा लग रहा है जैसे दहेज रहित शादी कर कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत खुशी। तो एक तरफ तो जैसे आए डिमांड पे डिमांड आए दिन देखते हैं आप हाँ, सोशल बिल्कुल, मीडिया पे काफ़ी बिल्कुल वायरल सोशल होती है। मीडिया पर देखते हैं, पेपर में पढ़ते हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा तो यही कहना है कि दहेज के खिलाफ सभी को कदम उठाना चाहिए कि दहेज नहीं लेना चाहिए जी। तो आपने भी ये करना ही पहल लेना की है? हाँ जी, पहली मतलब इससे पहले दूसरी है? दूसरी है। पहले बेटे की मैंने 2 साल पहले शादी करी, वो भी 1 रुपये 1 नारियल से की। 1 रुपये 1 नारियल से जी। करीब। तो ये देखिए काफ़ी बड़ी बात है। ये यादव परिवार, और एक तरफ तो लगातार डिमांड पे डिमांडें होती हैं और एक तरफ एक बिल्कुल साफ क्लियर कट कहा जाता है कि हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बेटी स्वरूप बहू चाहिए। तो अभी देखिए हमारे साथ इनकी जो बेटी कहेंगे हम तो, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हम बेटी लेके आए हैं ना कि बहू लेके आए हैं। तो आप अपना नाम बताइए, क्या नाम? मेरा नाम श्रुति सूद है। श्रुति जी, तो अगर हिमाचल की बात करें, क्योंकि हिमाचल में मैं गया हुआ हूँ, हिमाचल में चचिया नगरी, पालमपुर, यहाँ पे हम काफ़ी दिन रुके थे, घूमे थे, तो सब शायद पता है वहाँ का वातावरण, माहौल, कल्चर वगैरह उन्हें अच्छे से पता है। लेकिन आप ये बताइए कि हरियाणा का कल्चर आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा हरियाणा का कल्चर, स्पेशली यहाँ का खाना और खाना पीना बहुत अच्छा है। और जो ये खुद अपना खाना मतलब अपने फार्म से लाते हैं, एंड बहुत ही सिंप्लिसिटी है। हम सुनते हैं काफ़ी चीज़ें दहेज और बाकी सारी चीज़ें हरियाणा की, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। तो अभी तक तो मैंने सिर्फ अच्छी चीज़ें ही एक्सपीरियंस की हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ का कल्चर। तो अभी आप जैसे दोनों साथ हैं, एक ही जगह पोस्टिंग है, कहीं बाहर अलग अलग? नहीं, अभी हम लोगों की एक ही जगह पोस्टिंग है। कौन सी जगह? चेन्नई के पास एक जगह है, वहाँ पे चेन्नई के पास। हम्म। तो आपका जैसे मिलाप कैसे हुआ, कब मिले, किस तरह से, वो थोड़ा सा बताएं उस टाइम की बातें। हम लोग ट्रेनिंग के दौरान मिले थे। मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए आई थी और परीक्षित अपनी ट्रेनिंग में। उस दौरान हम दोस्त बने थे और उसके बाद हमारी जान पहचान बनी। तो अभी परीक्षित जी कहाँ पे हैं? अभी वो कुछ काम से बाहर हैं। अच्छा अच्छा। तो कल का रिसेप्शन है यहाँ पे, काफ़ी गैदरिंग होगी यहाँ पे। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आने के बाद कहीं आप इधर उधर घूमे, देखा कुछ कहीं? अभी अभी यहीं हो घर पे? मैं यहाँ पे पहले भी आई हूँ। अच्छा, आ तो चुके हो? हाँ, तो मैंने आसपास काफ़ी कुछ देखा है। तो कौन सी चीज़ आपको यहाँ पे यूनिक लगी? टोपी वाले की जलेबी। अच्छा देखिए, टोपी वाले की जलेबी फेमस हो चुकी है, और एक्चुअल में सच बात है, ये काफ़ी चीज़ें हमारे यहाँ यूनिक है, और अच्छा लगा कि आपको ये चीज़ें पसंद भी आ रही हैं। बाकी और भी काफ़ी चीज़ें हमारे यहाँ देखने लायक है। और सबसे बड़ी बात तो आपने कहा कि यहाँ की जो संस्कृति है और ये खाना जो है हमारा बिल्कुल देसी तरीके का खाना है। तो इसके अलावा जैसे ये दहेज रहित जो शादी हुई है, तो इसके लिए जैसे हम कहते हैं कि दहेज रहित जो शादी हुई है, तो एक बड़ा मैसेज गया है, और हम हमारे चैनल पे आए दिन ऐसी ही घटनाओं की शादियाँ दिखाते हैं कि दहेज के लिए किसी बेटी को मार दिया जाता है, दहेज की डिमांड पे डिमांड बढ़ती जाती है, इतनी डिमांड हो जाती है कि वो अगला परिवार बिल्कुल असमर्थ होता है वो मांग पूरी करने में। तो एक बड़ी मिसाल कायम की है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी दैट जो चीज़ें कुछ चीज़ें गलत होती हैं सोसाइटी में, कुछ ट्रेडिशंस, कुछ ऐसी परंपराएं गलत होती हैं, तो जब हम प्रॉपर एजुकेशन ले लेते हैं, और जब जैसे मेरी मदर इन लॉ भी टीचर हैं, उन्होंने भी सर्व किया है, मतलब अपना स्कूल में पढ़ाया है, तो वो एजुकेटेड है। तो जैसे जैसे आप एजुकेशन मतलब सोसाइटी में लाते हैं, तो एजुकेशन एक टूल है, वो एक इंसान को अवेयर बनाती है कि कैसी जो चीज़ें गलत हैं हम उसको समझ पाएँ पहले तो कि वो गलत हैं चीज़ें, और फिर उसको बदलने की कोशिश कर सकें। तो एंड प्लस मेरे बाकी लोग भी फैमिली में सब लोग बहुत वेल एजुकेटेड हैं। मेरे ब्रदर इन लॉ खुद एक आर्मी ऑफिसर हैं और अभी वो एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं। सो आई थिंक एजुकेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो ये चेंज लाती है। एंड मैसेज मैं सिर्फ इतना देना चाहूँगी दैट हाँ, हम लोग सुनते हैं बहुत सारी न्यूज़ कि लड़की को मार दिया गया, जला दिया गया या परेशान किया गया, वो सिर्फ इसी दहेज के नाम पर। तो मुझे लगता है कि जब आप ये चीज़ रखोगे ही नहीं, मतलब तब आई थिंक
ये सारी चीज़ें सोसाइटी से तभी ख़त्म होंगी जब आप इन चीज़ों को इतना बड़ा अहमियत नहीं दोगे। एंड जैसे कि पापा ने बताया कि जब आप एक लड़की अपना घर छोड़ के आती है, उसको आप एक बेटी के रूप में लेते हो, आई थिंक उससे बड़ी चीज़ कोई होती नहीं है। और वो एक लड़की के लिए भी एक रिलेशन बनाने में भी बहुत हेल्प करती है, जहाँ लड़की को पता है कि वो दहेज के साथ नहीं आई है और उसको वैसे ही एक्सेप्ट किया गया है। वो एक रिलेशन को भी अच्छा बनाती है अपने परिवार में। और एक और चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे हम सुनते हैं लड़की को बोझ की तरह लिया जाता है, तो वो बोझ अगर हम खुद ही लड़की को बोझ बना रहे हैं, हम कभी भी सोसाइटी को ब्लेम नहीं कर सकते कि सोसाइटी लड़की को बोझ की तरह लेती है। हम खुद लड़की को बोझ बनाते हैं। जब हम वो चीज़ें बदलेंगे तो आई थिंक एक लड़की को भी उतना ही सेलिब्रेट किया जाएगा कुछ सोसाइटीज़ में, जहाँ पे एक लड़के को जितनी अहमियत एक लड़के के पैदा होने पे होती है। तो देखिए काफ़ी बड़ी बात कही है इन्होंने। और मैं इसलिए यहाँ पर आया था क्योंकि हमें पता चला कि ये जो एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज है समाज को देना चाहिए, तो हमने ये विचार किया और इन्होंने भी एग्री हो गए। हमने जब बातें करी इनसे, अब भी हम ये मैसेज ज़रूर देंगे क्योंकि हमने एक नेक कार्य किया है। और ज़्यादातर हर एक कास्ट की बात करें, सभी कास्टों में इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। खासकर यादव की बात नहीं, सभी कास्टों में ऐसा होता है। जो भी लड़का अगर थोड़ा सा नौकरी लग जाए या कोई फ़ौज में भर्ती हो जाए या फिर कोई डी ग्रुप की नौकरी लग जाए तो वो भी डिमांड करने लग जाते हैं। तो ये काफ़ी गलत बात है। इन्होंने साफ कर दिया कि बेटी बोझ नहीं है। बेटियां, अगर हम बेटी को बहू को बेटी करके लाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा घर जो है वो अच्छे से लक्ष्मी के रूप में भी भरेगी और जो खुशियों से भी वो जो भर देगी। तो मैडम, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं, उनके बारे में थोड़ा बताएं। हम लोग 4 लोग हैं परिवार में। मेरे फादर एक बिजनेसमैन है, मेरी मदर होम मेकर है और मेरा एक छोटा भाई है जिसने अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। अच्छा। तो उन बेटियों को क्या कहना चाहेंगे, जैसे आपकी तरह वो भी फ्लाइट व्लाइट चलाएं और अच्छे से, और जो भी मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, तो उन बेटियों को क्या मैसेज दे रहे हैं? क्योंकि बाकी तो हमारे शिक्षा का काफ़ी बड़ा हब है महेंद्रगढ़, और इस हब को चलते हुए बेटियां भी काफ़ी आगे बढ़ रही हैं। ठीक, किसी भी फील्ड में ले लो, लेकिन आप भी किसी बेटी से कम नहीं हो। आपने भी बहुत अच्छा काम किया है और बराबर एक ही साथ नौकरी कर रहे हो। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी लड़कियों को और सभी बेटियों को यही मैसेज दूंगी दैट बहुत सारे सपने देखो और खुद पे विश्वास रखो। एंड सोसाइटी की चीज़ों से इतना अपने आप को उसको डोंट लेट इट पुल यू डाउन। एंड सपने देखो, उनको पूरा करने के लिए जुट जाओ। एंड सोसाइटी, जो चीज़ें सोसाइटी में गलत है या जो भी चीज़ आपको लगता है कि एक लड़की के लिए गलत है या विमेन के लिए गलत है, उसको बदलने की कोशिश करो। एंड जब आपकी, जैसे मेरी मदर इन लॉ कहती हैं, अगर आपकी धारणा अच्छी हो तो लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है। तो अपनी धारणा अच्छी रखो, अच्छा सोचो, कीप योर सेल्फ पॉजिटिव एंड कीप योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग एंड जस्ट लिव योर ड्रीम्स। बिल्कुल, देखिए स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है बच्चियों को। तो इनकी सासू माँ भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैडम नमस्ते, क्या नाम अपना? मेरा नाम मैना देवी है जी। जी, हाँ, मैं टीचर थी पहले अभी। टीचर थी? हाँ जी, अच्छा, अब रिटायर हूँ। अच्छा। हाँ। तो पहले कहाँ पे टीचर थे आप? मैं 15 साल मैंने डीएवी पब्लिक स्कूल महेंद्रगढ़ में जॉब की है। उसके बाद 5 साल मैंने दुलोट अहिर में अच्छा, एज ए एसएस मिस्ट्रेस जॉब की है। ठीक है। तो अभी हिमाचल की बहू लेके आए हैं, बहू नहीं बेटी लेके आए, आपने कहा था बेटी लेके आए हैं जी। तो कैसा लग रहा है, कैसा फीलिंग आ रही है? बहुत क्योंकि अच्छा एक लग डिफरेंट रहा है शादी आपने मुझे की ये है। लग ही नहीं रहा कि मतलब बहू, मुझे बेटी, मैंने इसको पहले ही अपनी बेटी बना लिया था 2 साल पहले ही। तो पहले और भी मिल चुके हैं आप? जी जी। तो और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है तो मुझे। वहाँ की जो रस्में रिवाजें हैं, मतलब ये देखा जाता है ना कि भी अपने यहाँ पे कल्चर और अपना वहाँ अलग हिमाचल का कल्चर अलग बिल्कुल है, डिफरेंट बिल्कुल चीज़ें आप different देख रहे हो। है। तो वहाँ का कैसा आपको लगा? वहाँ का हमें बहुत अच्छा लगा। हमारा भी अच्छा है यहाँ का, लेकिन वहाँ का हमें और ज़्यादा अच्छा लगा। यूनिक चीज़ें बताएं। यूनिक चीज़ें थी उनका खाना, कांगड़ी धाम। हाँ, और उनका मतलब इनका लेडीज संगीत भी हमसे बहुत कितने डिफरेंट दिन था। पहले चले गए थे यहाँ से? हम 26 को चले गए थे अच्छा, पूरा प्रोग्राम वहीं अरेंज जी। हुआ? हमने मेहंदी, हल्दी, सभी सेरेमनी वहाँ देखी हैं। मतलब जो होता है ना फिल्मी स्टाइल में सब कुछ बिल्कुल हुआ? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। और हम 28 को रात को यहाँ पहुँचे हैं सुबह 4 बजे। और
हमें वहाँ का बहुत इनका जो इन्होंने हमें प्यार दिया, सम्मान दिया, इतना दिल से सम्मान दिया का। हिमाचल के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सच्चे, ईमानदार, दिल से स्वागत किया हमारा। बहुत ही पूरा परिवार, इनके 5 इसके फादर 5 भाई हैं, पांचों की फैमिली ने हमें इतना प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। तो जैसे कहते हैं ना, हिमाचल जैसे देखने को जितना सुंदर है ना, उतने सुंदर वहाँ के लोग हैं। देवता, बिल्कुल देवभूमि के लोग, देवता देवता। देखिए काफ़ी बड़ी बात है। तो कल यहाँ पे रिसेप्शन पार्टी होगी जी। तो काफ़ी लोगों में एक चर्चा तो हुई होगी कि भाई ऐसे एक आप बेटी लेके आए, हमें बताया नहीं, चुपके शादी करी आए, तो ऐसा कुछ भी मैसेज सुनने को मिला होगा? नहीं, अभी नहीं, हमने सबको इनवाइट किया है ना। हमारे रिसेप्शन है कल, तो हमने बारात में नहीं लेके गए ना? बारात में तो दूर का था। देखो तबीयत भी आजकल लोगों की कमी अलाउ करती है, उधर ठंड, बर्फ़ गिरी हुई है, तो जो इंटरेस्टेड थे उनको सबको लेके गए। बिल्कुल सही बात। हाँ। तो देखिए आज हम महेंद्रगढ़ में यादव फैमिली के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल का तो नज़ारा ही कुछ अलग है, और हिमाचल में जिस तरह से वो झरने बहते हैं, पहाड़ों में से पानी निकलता है, और वो चीज़ें आप देखते हैं, झरना जब बहता है ना, हम ये कहते हैं कि पंजाब, हिमाचल से पंजाब, पंजाब से हरियाणा, ये पानी भी वहीं से हमारा आ रहा है। तो काफ़ी बड़ी बात है, हिमाचल से हमें बहुत कुछ आज भी यहाँ से कनेक्टिविटी है, मिल रहा है, और एक आज बहू के रूप में एक बेटी हमें मिली है यहाँ पे। तो देखिए गुड़िया हमारे साथ मौजूद है। गुड़िया जी, आप भी क्या अपना नाम बताएं पहले? मेरा नाम शिक्षा है। शिक्षा जी, तो अभी क्या लगती हैं आपकी? ये मेरी भाभी लगती है। भाभी लगती हैं। हाँ जी। तो कैसा लगा, आप गए थे शादी में? नहीं, मैं तो शादी में नहीं जा पाई थी, अच्छा। ड्यू टू सम एग्ज़ाम रीजंस। हाँ जी। बट जैसे कि मैं पहले भी विज़िट कर चुकी हूँ, हिमाचल में मैं गई हूँ, हिमाचल के लोगों से भी मैं मिली हूँ। वहाँ का ट्रेडिशन हमारे यहाँ के ट्रेडिशन से बहुत अलग है। मेनली हमारे यहाँ पे जैसे लड़कियों को फिर भी बहुत समझ लिया जाता है, बट वहाँ पे लड़कियों को बहुत इज्जत दी जाती है, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे भी ऐसा ही हम भी, जैसे अब मेरी भाभी जैसे हिमाचल से आई हैं, तो अब ऐसे ही सब देख के हमारे जैसे हम वैसे भी आस पड़ोस में देख के बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये चीज़ें हमें ऐसे भी देखना चाहिए कि वहाँ पे अगर इतनी अहमियत दे सकते हैं तो हम यहाँ पे क्यों नहीं दे सकते। बेटियाँ तो हमारे लिए भी बराबर ही हैं, तो बेटियों को बोझ नहीं समझना चाहिए, उनको पढ़ाना लिखाना भी चाहिए, और दहेज तभी ख़त्म होगा जब हम करना चाहेंगे। आजकल लोग एक दूसरे को देख के वैसे ज़्यादा बढ़ावा करते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे को देख के दहेज को ख़त्म करना चाहिए, और ये सीख लेनी चाहिए कि अगर हमारे पड़ोसी या रिश्तेदार ऐसे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और अपनी बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाओ, उनको इस लायक बनाओ कि कोई दहेज मांगे ही ना। तो भाभी जी कैसी लगी आपको? भाभी बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छी है। जैसे मतलब जो आपने में देखा ही है। हाँ जी, हाँ जी, जो आपको मतलब जब आप पहले आए थे तो पहले टाइम में पसंद कर लिया था, पहले हाँ, हम रह के गए थे यहाँ पे? हाँ, नहीं तब मैं थी नहीं, तब थी नहीं। मैं अभी स्टडीज से जैसे मैंने बाहर से स्टडी की है तो मैं नहीं मिल पाई थी, बट अब मैं शादी के बाद मिली हूँ तो बातचीत करके बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा। लग रहा है। हाँ जी। मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि हिमाचल से आए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी हमारे फैमिली से पहले से जुड़ा हाँ हुआ जी, है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो देखिए हमने इनसे भी बातें करवाई, फैमिली के सभी मेंबरों से हमने बातें करवाई, और इनका कहना है कि हमारे परिवार से ऐसा लग रहा है कि ये पहले से ही हमारे परिवार से जुड़ी हुई थी, और काफ़ी प्यार जो है इस फैमिली से इन मैडम को भी मिल रहा है, और हिमाचल में शादी करी और बिना दहेज के शादी करी, काफ़ी बड़ी बात है, और समाज में इस तरह के पॉजिटिव मैसेज भी पहुंचने चाहिए। और क्योंकि दहेज लेने से कुछ किसी का भला नहीं होता, कमाने से जैसे नौकरी में कोई तनख्वाह आती है तो उसी से ही उसका गुजारा होगा, क्योंकि दहेज का पैसा थोड़े टाइम तक ही रुकता है, उसके बाद वो दहेज का पैसा ख़त्म हो जाएगा तो क्या करेगा, या इधर उधर के काम स्टार्ट कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, अपने ही पैसे जो मेहनत की कमाई है उसी पर ही सब्र करना चाहिए, दहेज रहित शादियाँ ज़्यादा से ज़्यादा हों, यही हमारा ये मैसेज था। तो जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दें। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।